ज़िंदगी में कई बारी ऐसे मौके आते हैं ना जब हमको ये समझ में आता है कि सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल में नहीं है या हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। और अब कुछ ऐसा ही समय दिखने लग गया है जहाँ पे ऐसा लगने लग गया है कि रियल ज़िंदगी का फाइनल डेस्टिनेशन खेला जा रहा है। ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, जिनके हाथ में थार की स्टीयरिंग है ना वो रोड पे लाइव जीटीए खेल रहे हैं। छुट्टी मनाने के लिए अगर आप मनाली जाते हो ना फैमिली के साथ और वहाँ जिपलाइन में एंजॉय करते हो तो कोई भरोसा नहीं वो कब टूट जाए। बरसात का मौसम आने वाला है, नदियाँ अपने उफान पर हैं और ऐसे टाइम पे जब आप किसी ब्रिज के ऊपर खड़े होते हो तो उस ब्रिज का भरोसा नहीं कि वो कब टूट के नीचे गिर जाए और कब आपका जो नदी के विहंगम दृश्य को देखने का सपना है वो अधूरी ख्वाहिशों के साथ ही बह जाए नदी में। किसी स्टेडियम में आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए जाते हो, किसी सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होते हो तो सबसे पहले वहाँ की भगदड़ से निपटो। अब केदारनाथ घूमने जाते हो तो वहाँ पे चॉपर क्रैश हो रहे हैं। और ये सारे जो पॉइंटर्स मैंने ऊपर गिनाए हैं ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता है। अगर हम इंटरनेशनल मॉड्यूल पर देखें तो पहले रशिया यूक्रेन के वॉर से शुरुआत हुई, फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, आज की करंट डेट पे इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। तो दुनिया उलझती जा रही है। भारत के अंदर हम कांस्टेंट देख रहे हैं, अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश की घटना हुई और आज की करंट डेट पे 2 से 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनने हिला कर रख दिया। सुबह से खबरें आनी चालू हुई कि पहले केदारनाथ में चॉपर क्रैश हुआ, फिर वो मनाली में एक जिपलाइन टूटी, वो बच्ची आज हॉस्पिटल में एडमिट। महाराष्ट्र के पुणे से खबर आती कि इंद्रायणी नदी में जो ब्रिज था वो ढह चुका है और उसमें 100 से ज़्यादा लोगों के बहने की खबर है, जिसमें से 5 की मौत करेंटली अभी जो करंट टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेटिव वे में देखें तो बहुत सारी चीज़ों में नेचर इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों में लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों में पूरी की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पूरा का पूरा देश ही इन्वॉल्व है। तो एक्चुअल में गलती किसकी है? क्योंकि इन चीज़ों की जो भरपाई हो रही है ना वो आम लोगों को करनी पड़ रही है। प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ 200 लोगों की मौत हुई। आज ये ब्रिज ढहा, वहाँ पे 100 लोग बह चुके हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब वो लोग लौट के नहीं आएंगे। अगर गवर्नमेंट 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ का मुआवजा दे भी देती है ना तो भी वो लोग लौट के नहीं आएंगे, उनकी ज़िंदगी लौट के नहीं आएगी। अभी एक इंटरव्यू किया था प्लेन क्रैश में, एक जो मृतक थे उनके रिलेटिव थे, कोई उनकी बेटी थी शायद, वो चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं सामने से 2 करोड़ रुपए आपको दे रही हूँ, आप में दम है ना, आप मेरे फादर की ज़िंदगी लौटा दीजिए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं कि दुनिया किस किस रुख में मुड़ रही है, कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है? लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे की चीज़ें हथियाना या फिर एक ऐसे अनसर्टेन मौत को आमंत्रण देना और मर जाना? और अब एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि हाँ, यही असल ज़िंदगी का फाइनल डेस्टिनेशन है। व्हाट यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।